100 साल का बूढ़ा खुद को जिंदा दफनाने की सोच रहा था, लेकिन अचानक उसने एक सोने के टुकड़े को खोद निकाला। वह उत्तेजित होकर आसपास की मिट्टी को हटाने लगा। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी समाप्ति की ओर जाते हुए वह एक सोने का पहाड़ खोद निकालेगा। बूढ़े ने उत्तेजित होकर अपना मुंह रख लिया ताकि वह कोई आवाज न निकाल सके। ये सोना उसके बचे हुए जीवन के लिए काफी था। उसे पता नहीं था यही उसका संकट की शुरुआत थी। उसने सारा सोना निकालने के बाद अगले दिन शहर की ओर प्रस्थान किया और सोने को बेचने की योजना बनाई। सोने को नकदी में बदलने का इरादा था। हालांकि बीच रास्ते में उनका सामना द्वितीय विश्व युद्ध के पराजित नाजी सैनिकों से हो गया। जैसे ही बूढ़ा आदमी उनके पास से गुजरा, उन्होंने घमंड भरी मुस्कान दिखाई, क्योंकि वे अभी अभी एक गांव को लूट चुके थे और सभी महिलाओं को ले गए थे। जब वृद्ध व्यक्ति सोना लेकर अधिकारी के पास से गुजरा तो अधिकारी उसे घूरते रहे, लेकिन वृद्ध ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। इसी समय एक सैनिक बूढ़े को गोली मारना चाहता था, लेकिन अधिकारी ने तुरंत उसे रोक दिया। उसके विचार में अंत में वृद्ध का भाग्य तय था। एक गोली एक मुर्दे पर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। इस समय तक बुजुर्ग 1 मील भी नहीं चल पाए थे जब पीछे से हटने में धीमे सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। सैनिकों ने जब घोड़े की जांच की और उसे सोने से भरा पाया, तुरंत अन्य सैनिकों को बुला लिया। उन्होंने बुजुर्ग को एक तरफ धकेल दिया और पीछे कुछ सैनिकों ने काम शुरू कर दिया। बुजुर्ग ने मुट्ठी कस ली। इस बार निश्चित रूप से परिणाम खराब होगा, इसलिए उसने कुत्ते को पहले जाने के लिए कहा। कुत्ता अभी दूर नहीं गया था कि सैनिक उस पर पागलों की तरह गोलियां दागने लगे। फायरिंग की आवाज। इस हरकत से बुजुर्ग पूरी तरह से गुस्से में आ गए और सैनिक मजाक उड़ाते हुए बुजुर्ग को डरपोक कह रहे थे, लेकिन अगले ही पल बुजुर्ग ने उनके सिर के आर पार गोली मार दी। अगले सैनिक ने हमला करना चाहा, लेकिन बुजुर्ग ने उसकी कमर पर वार किया। आवाज सुनकर एक सैनिक ने मशीन गन निकालकर बुजुर्ग पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन सभी गोलियां टीम के लोगों पर जा लगी। बुजुर्ग ने उसे एक लात से जमीन पर गिरा दिया और फिर हेलमेट उठाकर सैनिक पर जोर से मारा। जब तक कि वह शांत नहीं हो गया तब तक वह नहीं रुका। आवाज सुनकर जब अधिकारी ने टैंक को लौटने का आदेश दिया तो उसने पाया कि सभी सैनिक मर चुके थे। मृत सैनिकों को देखकर कहा जा सकता है कि बुजुर्ग जरा भी परेशान नहीं था। अधमरे सैनिक ने सोने को अधिकारी को सौंप दिया। अधिकारी ने हाथ में सोना देखते ही अचानक महसूस किया कि बूढ़ा व्यक्ति तो चलता फिरता पैसा है। यह जीवन भर की कमाई का मौका है। उस समय बूढ़ा व्यक्ति अभी भी रास्ते में था। अचानक उसने पीछे से आने वाली शोरगुल की आवाज सुनी। नजर डालते ही उसने देखा कि एक टैंक उसका पीछा कर रहा है। स्थिति को गंभीर समझते हुए उसने तुरंत भागने का निर्णय लिया। सिपाही ने मशीन गन तान दी और उस पर तीव्र हमला शुरू कर दिया, लेकिन गोलियां बहुत ही समझदारी से उसे चकमा दे गईं। लंबान ने बूढ़े के भागने की दिशा देखी। उस पर पीछा करने की जल्दी नहीं की, बल्कि वहीं पर इंतजार किया, क्योंकि आगे उनका बिछाया हुआ माइनफील्ड था। इस समय बूढ़े को पता नहीं था कि वह माइनफील्ड में प्रवेश कर चुका है। वह धीरे से युद्ध घोड़े को सहला रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका आवाज सुनकर अधिकारी ने एक संतोषजनक अभिव्यक्ति दिखाई। वह अपने आदमियों के साथ बूढ़े व्यक्ति की दिशा में बढ़ा। बूढ़ा व्यक्ति बेहोशी से जागा। उसके शरीर में तीव्र दर्द हो रहा था, जो यह दर्शाता था कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन उसके साथ वर्षों से रहे युद्ध घोड़े की मृत्यु हो गई थी। पास की जमीन पर हर जगह बारूदी सुरंगें देखी जा सकती हैं, और जब अंदर की ताकत उसके करीब पहुंचने वाली थी तो गश खा चुके उसके दिमाग ने और कुछ नहीं सोचा और उसने जमीन पर पड़ा सारा सोना उठाना शुरू कर दिया। इस समय तक उसे घेरे में लिया जा चुका था, लेकिन अधिकारी ने उसे तुरंत मारने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसे सारा सोना उठाते हुए देखा। जब उसने अंतिम टुकड़ा भी उठा लिया तो उसने होशियारी से एक पत्थर भी उठा लिया। जैसे ही अधिकारी ने उसे मारने का आदेश दिया, उसने अपने हाथ में पकड़ा पत्थर फेंक दिया। लंब अधिकारी ने देखा, तुरंत आदेश दिया कि उसके अधीनस्थ धुएं की ओर पागलों की तरह गोली चलाएं। गोलियां बारिश की तरह ढाल पर लग रही थीं। हर टुकड़ी ने आकर सिर हिलाया। वह एक ढाल के सहारे सभी गोलियों को रोक चुका था। अधिकारी ने सोचा कि बूढ़ा निश्चित रूप से मर जाएगा। तुरंत गोलीबारी रोकने का आदेश दिया। गहरी धुंध को देखकर डरपोक अधिकारी ने एक सैनिक को जांच के लिए भेजने का आदेश दिया। सिपाही एक एक कदम आगे बढ़ा, तभी अचानक एक लैंड माइन उसकी ओर आई और तुरंत ही सिपाही को राख में बदल दिया। ये दृश्य देखकर अधिकारी ने फिर से 2 सिपाहियों को दोनों ओर से घेरने का आदेश दिया, पर नतीजा समझा जा सकता है। हानि को कम करने के लिए उसने 2 युद्ध बंदियों को आगे का रास्ता साफ करने के लिए भेजा, जबकि टैंक कार पीछे आई। इस समय बूढ़ा व्यक्ति पहले ही भाग चुका था। वह थक कर एक परित्यक्त कार के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। अपने घावों का इलाज करने के लिए उसने जांघ पर पट्टी बांध ली और बिना बेहोशी की हालत में ही गोली को निकाल दिया, लेकिन तेज दर्द ने उसे बेहोश कर दिया। पता नहीं कितनी देर बीत गई। सैनिक पास आ गए थे। इस बार वे गंध का पता लगाने के लिए सेना के कुत्तों को भी साथ लाए थे। शोरगुल ने बूढ़े व्यक्ति को गहरी नींद से जगा दिया। उसने तुरंत अपना सामान समेटा और गाड़ी के नीचे छिप गया। शुक्र है कि सैनिकों की नजर नहीं पड़ी और उन्होंने उसे नहीं देखा, लेकिन पीछे से आ रही सेना के कुत्ते जल्द ही उसकी गंध पालेंगे। सेना के कुत्तों की सूंघने की क्षमता से बचने के लिए बूढ़े आदमी ने एक गजब का उपाय सोचा। उसने दुश्मनों की नजर से बचकर कार के नीचे घुसकर चाकू निकालकर टैंक को छेद दिया और पेट्रोल खुद पर गिराया ताकि कुत्तों की गंध को ढक सके। कोरन जुनचन ने बूढ़े व्यक्ति की गंध खो दी और वहीं रुक गए, लेकिन दुर्भाग्यवश एक सैनिक ने देखा कि पेट्रोल टैंक से तेल लीक हो रहा है और तुरंत जोर से चिल्लाकर गाड़ी को रुकने को कहा। अन्य सैनिकों ने जब जांच की तो उन्होंने कार के नीचे छिपे बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा। बुजुर्ग ने मौका पाकर कार के नीचे से बाहर निकलकर नदी की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे सेना के कुत्तों ने देख लिया। सैनिकों ने तुरंत निशाना साधकर उसके पैर में गोली मार दी। ये देखकर कि बुजुर्ग अभी भी भाग रहा है, अधिकारी ने कुत्ते को उस पर छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बुजुर्ग ने बिना घबराए एक माचिस स्टिक बाहर निकाली। खतरनाक कुत्ता यह देखकर तुरंत रुक गया और बुजुर्ग मौके का फायदा उठाकर नदी की ओर भागने लगा। सैनिक ने तुरंत ट्रिगर दबाया और तीव्र गोलीबारी शुरू कर दी। वह आगे दौड़ रहा था और पीछे गोलियां उसका पीछा कर रही थी। अंततः बुजुर्ग सफलतापूर्वक नदी में कूद गए। उन्होंने सोने का वजन इस्तेमाल कर तेजी से नदी की गहराई में डूब गए। बेबस सैनिक केवल किनारे पर खड़े रह सकते थे। भले ही ओलंपिक चैंपियन को सांस लेनी पड़ती है, बुजुर्ग की तो बात ही छोड़िए। उस बूढ़े आदमी ने, जैसा कि उम्मीद थी, केवल 2.5 घंटे के बाद बूढ़ा आदमी पानी के ऊपर आ गया। स्नाइपर ने यह देखकर तुरंत ट्रिगर दबाया और जब देखा कि नदी का पानी खून से लाल हो गया है तो कमांडर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पानी में जाकर सोने को निकाल लें। लेकिन जैसे ही सैनिक पानी में उतरे, उन्हें पीछे से बूढ़े ने पकड़ लिया।
बूढ़े आदमी ने उसके ऑक्सीजन को भी सह लिया। नाव पर मौजूद सैनिक जब पानी की सतह पर खून को उठता देखे तो तुरंत डर से कांप गए, लेकिन अधिकारी किनारे पर उन्हें नीचे जाने के लिए प्रेरित कर रहा था, इसलिए विवश होकर सैनिकों ने हिम्मत करके पानी में छलांग लगा दी। लेकिन 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि पानी की सतह लाल हो गई। यह दृश्य देखते ही सैनिकों ने जल्दी से हेलमेट पहन लिया और छोटी नाव में कूद गए। छोटी नाव से भागना युद्ध के मैदान से भागने के समान है, क्योंकि भगोड़ा सिपाही का कार्य है। अधिकारी ने सीधे मौत की सजा का आदेश दिया। स्नाइपर ने स्नाइपर राइफल सेट की और गोली मार दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि सैनिक के निधन के बाद भी छोटी नाव चलती रही। स्नाइपर ये देखकर तुरंत टैंक पर वापस आया और भारी मशीन गन से अंदाजा नहीं था कि बूढ़ा व्यक्ति लाश के सहारे मशीन गन की फायरिंग से बच निकलेगा। ये ऐसा है कि अगर किसी घरेलू टीवी शो में होता तो लोग ताली बजाते। बूढ़े व्यक्ति को भागते देखकर अधिकारी बहुत गुस्से में आ गए, लेकिन तभी बूढ़े व्यक्ति का कुत्ता वहां आ गया और कुत्ते को देखकर अधिकारी के मन में बूढ़े व्यक्ति का पीछा करने का प्लान बन गया। बूढ़ा व्यक्ति लंबी यात्रा के बाद अंततः अपने घर वापस पहुंचा, मगर उसने पाया कि युद्ध के विनाश के कारण उसका घर अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। वो दुखी होने का समय नहीं पा सका, सिर्फ एक परित्यक्त पेट्रोल स्टेशन पर थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका। लेकिन जैसे ही उसने आंखें मूंदी, उसे अपने पालतू कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से बाहर भागा और पाया कि यह वही उसका जान से प्यारा पालतू कुत्ता है। अभी वह एक पल के लिए खुश हुआ ही था कि उसने देखा कुत्ते के शरीर पर बम बंधा हुआ है। वह हड़बड़ाकर बम को उतारता है, लेकिन जैसे ही उसे फेंकता है विस्फोट हो जाता है और विस्फोट की लहरें उसे तुरंत बेहोश कर देती हैं। जवान इस मौके का फायदा उठाकर उसे रस्सी से ऊंचा लटका देते हैं। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति फिर से कोई हरकत नहीं करता। लंबे समय बाद जब अधिकारी पास आता है तो वह जेब में एक सोने का टुकड़ा डाल देता है और जाने से पहले सुनिश्चित करता है कि बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में मरा है या नहीं। कुछ लोग दूर चले जाते हैं। उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति अचानक वृद्ध जीवित हो गया। उसने एक नाखून पर पैर रखा, फिर दर्द सहते हुए स्टील का रॉड घाव में डाला। ऐसा करने का उद्देश्य शरीर का वजन कम करना था, ताकि फांसी से मर न जाए। दूसरे दिन सुबह तक एक फाइटर प्लेन तेजी से उसके सिर के ऊपर से गुजरा। मजबूत एयर फ्लो ने नाखून को ढीला कर दिया, जिससे वृद्ध वहां से गिर गया। पायलट नीचे उतरकर पेट्रोल भरने आया तो उसने वृद्ध को जमीन पर मृतप्राय अवस्था में पड़ा पाया। वह तुरंत पिस्तौल निकालता है, अच्छे दिल से बुजुर्ग को भेजने का इरादा करता है, लेकिन बुजुर्ग उसे एक लात मारकर गिरा देता है और वह ठीक पत्थर पर जाकर गिरता है। लगातार कुत्ते की भौंक सुनकर सैनिक गुस्से में कहता है। कुछ गड़बड़ महसूस करके जब सैनिक बाहर आया तो देखा कि उसका साथी जमीन पर पड़ा है, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, बुजुर्ग ने उसे जमीन पर पटक कर बेहोश कर दिया। वृद्ध ने आखिरी सोने का टुकड़ा निकाला और उसे लगातार मसलता रहा। 2 थैली सोना उसके बाकी जीवन की समृद्धि के लिए काफी था, लेकिन अब सिर्फ एक टुकड़ा बचा था और यह सोचकर उसे और ज्यादा कष्ट हो रहा था। तभी वह बेहोश सिपाही अचानक हिलने लगा। वृद्ध उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन उसने कुछ दूरी पर उड़ती हुई तलवार देखी। अच्छा बदला लेने का योजना। उसके दिमाग में आवाज गूंजी। एक युद्ध विमान अचानक प्रकट हुआ, जिसने उनके रास्ते को रोका। जहाज का दरवाजा खुला। पायलट लंबे समय से मृत था। उसके गले में बंधी हुई रस्सी वही थी जो उन्होंने बूढ़े को फांसी देने के लिए इस्तेमाल की थी। अधिकारी के चेहरे पर हैरानी थी। यही वो रस्सी है जिसका इस्तेमाल मैंने कॉल्बी को फांसी देने के लिए किया था। अधिकारी को तुरंत खतरे का आभास हुआ और उसने तुरंत सभी सैनिकों को जल्दी से निकलने का आदेश दिया, जैसे कि थोड़ा भी देरी करने पर कोई भयानक घटना घट जाएगी। सैनिक घबराए हुए कार में वापस चढ़ गए और एक अन्य सैनिक ने स्थिति समझने की कोशिश से पहले ही वह सैनिक रहस्यमय तरीके से मर गया। स्थिति अनहोनी जानकर सैनिक जल्दी से बाहर देखने गए, पर अगले ही पल उन्हें कार से खींच लिया गया। दो सैनिकों का सफलतापूर्वक समाधान करने के बाद बुजुर्ग ने सभी हथियार महिलाओं को दे दिए। जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तब अचानक उसके सिर पर छुरा मारा गया। ड्राइवर डरा और तुरंत बचने की कोशिश की। अगले ही पल बुजुर्ग ने ड्राइवर को गाड़ी से खींच लिया और एक महिला ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उसने एक पैर से कार रोक दी, जिससे बूढ़े आदमी को टैंक पर कूदने का मौका मिला। फिर महिला ने गति बढ़ाई और सामने की गाड़ी के साथ साथ चलने लगी। सारे हथियारबंद महिलाओं ने बाहर आकर गाड़ी में बैठे सैनिकों को मार गिराया। यह दृश्य टैंक में बैठे सैनिक ने देखा। वह अधिकारी के साथ बुजुर्ग स्थिति की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन देश के अधिकारी को इतना ध्यान नहीं है। वह उसे तेज गति से आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। इस समय बुजुर्ग हाथ में छेनी लिए टैंक के ऊपर है। बेतरतीब तरीके से हैच को पकड़ने की कोशिश करते हैं। टैंक चालक एक ब्रेक लगाता है और बुजुर्ग टैंक से नीचे गिर जाते हैं। तभी स्नाइपर मौका पाकर बाहर निकल आया और हथियार लेकर पागलों की तरह गोलियां चलाने लगा, लेकिन घनी गोलियों में से कोई भी निशाने पर नहीं लगी। जैसे ही टैंक फिर से शुरू हुआ, बुजुर्ग ने पीछे से स्नाइपर पर अचानक हमला कर दिया और दोनों जल्द ही आपस में भिड़ गए। मुकाबले में एक घूंसा मारते हुए दोनों टैंक से गिर पड़े। बुजुर्ग ने चाकू हाथ में लेकर एक लात स्नाइपर के सिर पर मार दी। स्नाइपर हार गया। बुजुर्ग तुरंत घुटनों पर बैठकर दया मांगने लगा। इसी समय मोटरसाइकिल चला रहे सैनिक यहाँ आ गए। बुजुर्ग ने सिर्फ चाकू उठाया। दोनों सैनिक डरकर भाग खड़े हुए। बूढ़े व्यक्ति ने स्नाइपर को माफ कर दिया और मोटरसाइकिल चलाते हुए टैंक का पीछा जारी रखा। स्नाइपर अभी अपनी जान बचने की खुशी मना ही रहा था कि तभी 6 महिलाएं हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। नतीजा अंदाजा लगाया जा सकता है। इस समय अधिकारी द्वारा चलाया जा रहा टैंक पहले ही पास आ चुका था। डॉकिंग स्थान। पायलट ने देखा कि वहाँ 2 लोग हैं और सिर्फ इशारा किया। अधिकारी तुरंत समझ गया और पिस्तौल निकालकर टैंक सैनिक को बचाया। इसके बाद दोनों विमान में बैठ गए और यहाँ से निकलने की योजना बनाई। और इस समय बूढ़ा आदमी मोटरबाइक चलाते हुए आखिरकार पहुँच गया। उड़ान भरने को तैयार विमान को देखते हुए बूढ़े ने हथियार उठाकर विमान पर पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां बारिश की तरह विमान पर बरसने लगी। जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं, उसने हथियार फेंक दिया। एक फरसा उठाया और विमान के उड़ान भरने के क्षण में विमान को पकड़ लिया। ये सुनकर अधिकारी का चिंतित मन आखिरकार शांत हो गया। वो यह नहीं जानता था कि मोटरसाइकिल पर बूढ़ा आदमी नहीं था। इस समय बूढ़ा आदमी पहले ही विमान से लटक रहा था। अचानक हुक फिसल गया, मगर संकट की घड़ी में बूढ़ा आदमी सफलतापूर्वक पहिए को पकड़ सका। इसके बाद अपनी प्रबल भुजा शक्ति से उसने आखिरकार अपने शरीर को स्थिर करते हुए उन्होंने हाथ से पहिए वाले औजार से विमान पर वार करना शुरू किया और सच में उसने एक बड़ा छेद कर दिया। आवाज सुनकर अधिकारी हथियार लेकर जांच करने आए। जैसे ही उन्होंने हैच खोला, बूढ़े व्यक्ति ने उनकी तरफ कुछ फेंका और फिर दोनों में हाथापाई होने लगी, लेकिन बूढ़ा अधिकारी का मुकाबला नहीं कर सका और वे लगातार हारता जा रहा था।
कुछ राउंड की लड़ाई के बाद आखिरकार बूढ़ा जमीन पर गिर गया। अधिकारी ने उसके शरीर पर जोर से लात मारी, जब तक कि बूढ़ा अब और विरोध करने में सक्षम नहीं हुआ। उन्होंने लोहे की हुक वाली रस्सी को मजबूती से उसकी गर्दन पर कस दिया, अभी भी हाथ में लपेटा हुआ था, और फिर निर्दयता से बूढ़े व्यक्ति पर मारने लगा। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति विरोध करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन वो फिर भी बिना झुके उठ खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ में लोहे का हुक देखा, फिर अधिकारी को देखा। अधिकारी ने गुस्से में फिर हमला किया, लेकिन अनजाने में वह वृद्ध द्वारा एक हाथ से पकड़ लिया गया। अगले ही पल उसने अधिकारी इसी तरह बम के साथ नीचे गिर गया, अंततः जमीन पर गिरकर एक मशरूम बादल बना दिया। बूढ़ा व्यक्ति आराम कर रहा था जब एक शराब की बोतल उसकी ओर लुढ़क कर आई। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वह तुरंत कॉकपिट में जांच के लिए गया, लेकिन पायलट पहले से ही सांस नहीं ले रहा था और विमान तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत पैराशूट खोजने की कोशिश की, लेकिन सभी डिब्बे खाली थे। जान बचाने के लिए बूढ़े व्यक्ति ने खुद को रस्सी से बांध लिया, टेबल पर रखा और अंत में सोने को गले लगाकर प्रार्थना की कि निर्देशक आशीर्वाद दे। जल्दी ही विमान सीधा धरती पर गिरकर नष्ट हो गया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में बुजुर्ग की जान बचना असंभव होती है। वह बहुत असाधारण था। पता नहीं कब तक अचानक दलदल में बुलबुले उठने लगे। मुझे संकोच हुआ, चमत्कार हुआ। बूढ़ा व्यक्ति मरा नहीं था, वह न केवल जीवित था बल्कि पूरी तरह सुरक्षित था। ये सब बहुत तार्किक था। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाकर बैंक पहुंचा। जब वह अंदर गया तो सभी लोग उसके लिए रास्ता देने लगे। उसने सारा सोना मेज पर गिरा दिया और कर्मचारियों से उसे नकदी में बदलने के लिए कहा। महिला ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। मैंने बंदूक सच में मुझे नहीं पता। फिल्म भी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप इस फिल्म के बारे में अपनी राय छोड़ेंगे।